हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है। हर चीज के बारे में आपको समझाता है कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है और बहुत सारी बारीकियां रहती है एक्सपोर्ट की। जो टेक्निकल चीजें होती है वो भी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको उनकी जानकारी समय पे पहुंचाते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज जो है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो आपको वहां पे मिलती रहती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपने आज टाइटल में देखा कि किस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है अगर अलीबाबा से, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या तैयारी आपको करनी चाहिए, फर्स्ट टाइम जब आप इंपोर्ट करते हैं तो शिपमेंट को कैसे किया जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीटली प्रोसीजर समझ में आए कि अगर आप अलीबाबा से इंपोर्ट करने जा रहे हैं, अलीबाबा एक B2B और B2C वेबसाइट, अगर आप इससे डायरेक्टली इंपोर्ट करने जा रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट्स को, तो आप वहां से इंडिया में, चाइना से इंडिया में किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों जब भी आप अलीबाबा से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर, शिपिंग टर्म्स, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में आपकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और आप जो प्रोडक्ट मंगाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या RCMC है, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको उसमें होनी चाहिए। तो इनिशियली जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो मैंने देखा है कई बार लोग बाग डायरेक्टली वहां पे ऑर्डर कर देते हैं और फिर जब उनका मटेरियल कस्टम में फंस जाता है तब पता चलता है कि हमें तो IC बनाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना था, कंपनी बनानी है, या एक कोई GST नंबर होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए। तो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करेंगे। क्या गलती नहीं करनी है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को जब तक एंड तक नहीं देखेंगे तब तक कोई ना कोई आपका जो क्वेरी रहेगी वो हमेशा रह जाएगी और कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करने जा रहे हैं अलीबाबा से तो आप इस वीडियो को देखें एंड तक, जिससे आपको पूरा समझ में आया कि किस तरीके से प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों अगर आप एक प्रोडक्ट, चाहे वो खुद के यूज के लिए हो या कमर्शियल यूज के लिए हो, कैसे भी यूज के लिए हो, हर प्रोडक्ट के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा ही लगेगा। तो बेटर है आप कमर्शियल यूज लेना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को रीसेलिंग करना चाह रहे हैं इंडिया में, तो आप एक पहले GST रजिस्ट्रेशन कराएं, कंपनी की फॉर्मेशन करें। तो GST रजिस्ट्रेशन में एज अ प्रोपराइटरशिप फर्म आप बना लें, 2-2.5 हजार रुपए में वो आपका काम हो जाता है, ज्यादा कॉस्टिंग भी आपको उसमें नहीं आती है। जब आप कंपनी फॉर्मेशन कर लेंगे उसके बिहाफ पे आप एक करंट अकाउंट ओपन कराएं। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना लें, ठीक है। उसमें आपका एक पैन कार्ड भी, आपका खुद का पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वगैरह आप बना लेते हैं, उसके बाद आप जो है फिर ऑर्डर कर सकते हैं अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर। जब आप अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली, जो मेरे पास कई सारी क्वेरी आती है, लोग बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जो देखने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले तो आप जो बिलिंग एड्रेस आपका रहे वही आपका शिपिंग एड्रेस होना चाहिए। मतलब आपका IC में जो एड्रेस आपने दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में जो एड्रेस आपने दिया है, वही एड्रेस आपको शिपिंग पे मंगाना है। मेरे पास कॉल आया इसी बारे में कि सर मेरे IC में एड्रेस अलग था और मैंने शिपिंग जो है दूसरे एड्रेस पे करा लिया है और इसी से मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूं। तो वो इन सारी चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पे जो एड्रेस रहेगा वही एड्रेस जो है आपको मेंशन करना होगा शिपिंग एज अ शिपिंग एड्रेस। तो वही एड्रेस आप रखें। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर IC वगैरह बना लें, GST वगैरह आप ले लें। सारी चीजें आप जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप एक सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं। सप्लायर से कांटेक्ट करने के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा सप्लायर डिलीवरी कहां तक दे रहा है, ठीक है। अगर सप्लाई बोलता है ठीक है मैं आपके घर तक डिलीवरी दे रहा हूं, उसे DDP डिलीवरी बोलते हैं, तो अगर वो आपको डायरेक्टली डिलीवर करेगा, कुरियर बाय कुरियर ही वो डिलीवरी होने वाली है। अब या उसमें वो FedEx को चूज करेगा या फिर DHL को चूज करे, मतलब ये 2 प्रीमियम कुरियर कंपनीज को ही आप चूज करें, बाकी किसी कंपनीज के साथ नहीं जाए, नहीं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है।
तो अगर आप 2 प्रीमियम कंपनीज के साथ ही काम करते हैं तो आप अपने सप्लायर को बोल के रखें कि या तो फेडेक्स से शिपमेंट करें या DHL से शिपमेंट करें, तो उनकी जो भी कुरियर कॉस्ट रहेगी वो आपको आपका सप्लायर बता देगा, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे वो प्रोडक्ट आएगा तो आपको फेडेक्स या DHL की तरफ से कुरियर आएगा और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे वो लोग आपको उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए बोलेंगे। उनमें जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो रहेंगे आपका GST सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप कंपनी को सबमिट करेंगे, उसके बिहाफ पे आपका कस्टम क्लियरेंस होगा। वो इनवॉइस रेज करेंगे आपकी कस्टम क्लियरेंस की प्लस IGST की, और वो इनवॉइस आपको मिलेगी, एक बिल ऑफ एंट्री भी आपको मिलेगी, BOE आप उनसे डिमांड करें, उसमें आपका IGST अमाउंट मेंशन होता है और उसी के बिहाफ पे जो है आपका फिर आप वो जो BOE रहती है वो आप अपने अकाउंटेंट्स या CA को देते हैं और वो आपका रिफंड क्लेम करवाते हैं IGST का। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है। इसमें कई बार प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपके पास IC नहीं होता, आप इंपोर्ट कर लेते हैं, आपका बिलिंग और शिपिंग एड्रेस मिसमैच हो जाता है, या आपका कई बार GST के रिफंड में प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉपर तरीके से GST का रिफंड फाइल नहीं हो पाता है, या BOE के अंदर GST का अमाउंट ही मेंशन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें जब भी आप इंपोर्ट करें पहले ही आप यहाँ पे फेडेक्स या DHL में कुरियर कर लें। अब शिपमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक तो आपका सप्लायर यहाँ पे आपको डिलीवर करे, दूसरा आप खुद आपके सप्लायर के यहाँ से कलेक्ट करवा लें शिपमेंट को। आपके सप्लायर को बोलें कि आप अपनी फैक्ट्री तक की प्राइस दो और फिर उस प्राइस के बाद आप क्या करेंगे, अपने DHL या फेडेक्स में कांटेक्ट करेंगे, उनसे सारे प्रोसीजर को समझेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उसको समझेंगे और फिर आप इंपोर्ट कर लें। तो एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर है, अगर आप कोई कंपनी नहीं फॉर्म करना चाहते, आप एक ही बार मंगाना चाहते हैं किसी आइटम को, तो आप खुद के नाम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवा लें और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है आपको पर उसका ड्यूटी का पता होना चाहिए कि कितनी इंपोर्ट ड्यूटी आपको लगेगी, कस्टम चार्जेस पता होना चाहिए। ये सब चार्जेस आपको लोकल जब आप कुरियर कंपनी में जाएंगे DHL या फेडेक्स में तो वो लोग आपको बता देंगे और उसी के बिहाफ पे फिर आप ऑर्डर कर लें और सेम प्रोसीजर के तहत जो है आपका मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा। बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, कस्टम में मटेरियल रुकता है, वहां पे कस्टम क्लियरेंस होता है, जब तक उसके प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका जो है मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप 1 टाइम मंगा रहे हैं तब तो आप अपने खुद के नाम से भी IC बना लें, उसमें कंपनी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। बट अगर आप कमर्शियल यूज के लिए मंगाने जा रहे हैं, बार बार आपको कोई चीज बेचनी है वहां से मंगा के, चाइना से या अलीबाबा से, जहां से भी आप ऑर्डर करते हैं, अलीबाबा मोस्टली सेलर जो है चाइनीज ही है, तो वहां से जब भी आप कोई चीज प्रोडक्ट यहाँ मंगाएंगे तो उसके लिए कंप्लीटली आप सेटअप रखें, GST आप ले लें, RCMC भी आप ले लें। अगर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आप मंगा रहे हैं तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड्स का जो है RCMC आप ले लें, कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप सेलर से कांटेक्ट कर लेते हैं और जब आप बल्कि ऑर्डर करते हैं, कि जैसे आपने शुरुआत में 10, 15, 20 पीस मंगाए, फिर आप उसको बढ़ाते हैं, 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आप इसको प्रॉपर शिपमेंट के जैसा ही करें। फिर कुरियर से ना मंगाएं, वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ने वाला है। फिर आप उसको बाय एयर या बाय LCL मोड में आप उसको मंगा लें, बाय कंटेनर या फिर आप बाय एयर उसको मंगा लें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा और वो एक पूरे प्रोसीजर के तहत आपके पास आएगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप जब भी आप बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें तब यही प्रोसीजर सुटेबल रहता है, आपको कुरियर से नहीं जाना है। फिर आप जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो फिर उसको आप बाय शिप मंगाएं या बाय एयर ही आप करें, कंप्लीटली शिपमेंट करें एयरपोर्ट के थ्रू या सी पोर्ट के थ्रू। तो दोस्तों ये थी कंप्लीटली जानकारी कि अलीबाबा से कैसे आप शिपमेंट मंगाएं, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने चाह रहे हैं तो किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट मंगाएं। आशा करता हूं आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप समझना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के प्रोसीजर को, कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनाना होता है, कौन सी स्टेप कहाँ पे यूज लेनी है, तो उसके लिए हम आपको जो है कंप्लीटली 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम सिखाते हैं कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंडिया में इंपोर्ट करें, पूरे प्रोसीजर को समझना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके ट्रेनिंग का शेड्यूल ले सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।